Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and I hope you are well and you are doing well. So first of all, you are welcome into Access of English Learning. Guys, as again we are here to share 12 words of vocab. The vocab that is so important and significant for CSS, PMS, FPSC, PPSC, OTS, PTS. A lot of exams are there. You can use this vocab to enhance your vocabulary, and the vocabulary will make you able to pass the test, pass the English test. मोस्टली जो रेशियो आई है CSS के पेपर में, ऐसे के पेपर फेल होता है क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी नहीं होती, आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकैब नहीं होती, आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो सबके पास होते हैं। वो वर्ड्स अगर सबके पास होते हैं तो उसी की वजह से हम कुछ इंडिविजुअलिटी क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ नया लेने के लिए आपको कुछ दूसरों से अलग बनने के लिए कुछ तो अलग बनना पड़ेगा, किसी तनाजुर से, किसी पर्सपेक्टिव से। तो वोकैबुलरी एक बेहतरीन एज है CSS के पेपर को लेके, PMS के एग्ज़ाम्स को लेके। अगर आप डेली बेसिस पे मेरे साथ रहें तो आई होप, बल्कि आई अश्योर भी नहीं करता, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ कि एक साल में तैयारी करते हैं CSS की या PMS की, आई एम आल्सो डूइंग, आप करते हैं। इससे एक तो मेरी तैयारी होती है, आप डेली बेसिस पे 12 वर्ड्स भी सुने और देखें। अगर यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होती है तो आप उसे चेक करें, गूगल करें, ताकि आपकी एक बेहतरीन हैबिट बने थोड़ा सर्च करने में, चीज़ों को परखने में, इन चीज़ों को याद रखने में। तो इन अ नटशेल द वर्ड्स आर सो सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर CSS, मोस्टली फॉर CSS। बड़ी मुश्किल से मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेके आया हूँ, एंड दीज वर्ड्स आर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट, इससे पहले कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मैंने 1 फेब से वीडियो स्टार्ट की थी इसकी वोकैब की, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मीन के 60 वर्ड्स आर दिया, तो आप जाएं उन वर्ड्स का विजिट करें, ठीक है, वीडियोस देखें, उसके बाद इसको भी ज़हन नशीन कीजिए और प्रैक्टिस करें। एज प्रैक्टिस मेक्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू कैपेबल, प्रैक्टिस मेक्स यू एबल एंड एलिजिबल to face this sort of situation in which the vocab is demanded. Let's start with the first word. This is extendable, 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 extendable. Accountable नहीं है ये, accountable नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है हमारा। accountable नहीं है, this is extendable. extendable का मतलब होता है जलने के काबिल, जलने के काबिल, ठीक है, जिसे जलाने के काबिल, यानी कि जिसे जलाया जा सके, ठीक है, एक्सटेंडिबल। उसके बाद दूसरा है एक्सटेंशन, ये है वर्ब। इसी का मैंने ये वर्ड इसलिए रिपीट किया है ताकि हम एक वर्ड सुनते ही अक्सर भूल जाते हैं, अगर उसी वर्ड को हम दोबारा रिपीट करें तो किसी हद तक हमें याद रह जाता है। अगर कुछ लोग ज़्यादा जहन को इस्तेमाल करने वाले हैं तो उन्हें परमानेंटली याद रहता है। ये एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है जलाना, टू सेट ऑन फायर, किंडल, ठीक है, किंडल। इसे काइंडल नहीं पढ़ना प्लीज, काइंडली इसे काइंडल नहीं पढ़ना, ये क्या है, किंडल। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है हमारे पास वो एक्सेंट। क्या है, एक्सेंट, एक्सेंट, एक्सेंट मीन लहजा, accent mean lahja. What is your accent? Please use your complete accent. Please pronounce this word with a complete accent. हमारा पाकिस्तानियों का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, ब्रिटिश का एक्सेंट डिफरेंट है। याद रखें जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना किसी की, अगर वो दूसरा बंदा बोले, दूसरा बंदा आके किसी दूसरी स्टेट से, किसी दूसरी लैंग्वेज का बंदा जिसकी वो नेटिव नहीं है, वो नेटिव बोलेगा तो आपको हंसी आएगी, यार ये कैसा बोल रहा है। चाइनीज़ जो उर्दू बोलते हैं बड़ी सुनहरी होती है, सुनने के लायक भी और हंसने के लायक भी। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ, एक्सेसरी टू क्राइम। एक्सेसरी टू क्राइम, मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम लिखे हैं, सिर्फ इसलिए वर्ड्स आर डिफरेंट बट देयर मीनिंग्स आर सेम, दे कैन बी यूज्ड ऑन द सेम ट्रैक। मैं बाद में बताता हूँ। एक्सेसरी टू क्राइम इसका मतलब होता है शरीक जुर्म। एक्सीडेंट्स, याद रखें, एक्सीडेंट्स आप यही समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है इत्तफाक या कोई वाकया, ठीक है। ये एक्सीडेंट्स उस सेंस में नहीं यूज़ होगा, ये उस सेंस में यूज़ होगा जब हम यहाँ पे टी लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स का मतलब है किताब,
सर्फ व नहव, कोई कवायद, कोई असूली, कोई ज़बान का या कोई कायदा, कोई असूल या कोई ज़बान का हम कह सकते हैं वादा, ठीक है, उसे एक्सीडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एक्सेप्ट्रल, 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 एक्सिप। याद रखें इन दो वर्ड्स को अलग करें, मैं प्रोनाउंस करना सिखाता हूं आपको। एक्, ए सी, एक्सिप। फिर आप ऐसे सिप्ट्रल, एक्सेप्ट्रल, एक्सेप्ट्रल मीन लाइक हॉक। हम कहते हैं यार तेरी बड़ी शिकरे वाली आंखें हैं, अरे यार तेरी औकाबी नहीं गए हैं यार, कमाल है यार, तुझे तो सलाम है। एक्सेप्ट्रल, यू आर एक्सेप्ट्रल, यानी कि आप औकाब की तरह हैं यार, आप शिकरा नवा इंसान है यार, आप यू आर लाइक हॉक, ठीक है। इट्स लाइक एक्सेप्ट्रल मीन हॉक, वो बंदा जो तेज देख लेता हो, बड़ी जल्दी परख लेता हो, जल्दी दूध और पानी का कंपैरिजन कर लेता हो, उन्हें सेपरेट कर लेता हो, तो उससे क्या कहा जाता है, एक्सेप्ट्रल। फिर हम कहते हैं अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है टू शाउट। अक्लेम का मतलब क्या होता है, टू शाउट, नाराबाजी करना, लगाना, ठीक है। एक्लेमेशन, एक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, एक्लेमेशन, एक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे एरिया में जाना, किसी दूसरे माहौल में जाना, अपने माहौल को छोड़कर किसी दूसरे माहौल में जाना और वहां जाके उस माहौल का हिस्सा बन जाना, वहां पे ढल जाना, साए की तरह ढल जाना, उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्लिमेशन के नाम से पुकारा जाता है। कीप इन माइंड, एक्लिमेशन क्या कहा जाता है, एक्लिमेशन। वर्ड को दोहराएं, मेरे साथ दोहराएं, बल्कि इसको याद रखें, इन वीडियोस को शेयर भी करें, सिर्फ अपने तक कोई फायदा महदूद ना रखें। मैं समझता हूं कि दिस इज बिगिनिंग, दिस इज बिगिनिंग, लेकिन प्लीज शेयर इट, ताकि आपका फायदा हो ही रहा है, दूसरों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू। फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, एक्लेमेशन का मतलब किसी दूसरे इलाके में जाना और वहाँ की आबोहवा का हिस्सा बन जाना, ढल जाना वहाँ के माहौल में, वहाँ के कल्चर में, वहाँ की सकाफत में, वहाँ की सिविलाइजेशन में, वहाँ के तमद्दन में ढल जाना, उसका हिस्सा बन जाना, उसका एक पार्ट बन जाना, ठीक है, उसे एक्लिवेशन के नाम से पुकारा जाता है। फिर है एक्लिविटी। क्या है हमारे पास, एक्लिविटी। वर्ड क्या है हमारे पास, एक्लिविटी। एक्लिविटी, एक्लिविटी का मतलब होता है एक आप पहाड़ है उसकी ढलवान पे ऊपर चढ़ना, टू राइज, ठीक है, जो ऊपर उसकी स्लोप होती है, राइज वाली, राइजिंग स्लोप, उसे क्या कहा जाता है, एक्लिविटी, ठीक है। फिर है हमारे पास एक्लेट। एक्लेट याद रखें, बादशाहाना निज़ाम में अगर आप पिछली हिस्ट्री पढ़ें तो तारीख में जब बादशाह जो है वो आते थे, किंग्स आते थे, तो एक ख़ताब के लिए या अपने रियाया के साथ कुछ बोलने के लिए, कुछ उन्हें इरशाद फरमाने के लिए, तो एक उनके साथ एक पास एक साइन होता था। किस तरह का, मिसाल के तौर पर किसी का साइन होता है कि सल्यूट किया जाता है पहले, किसी का साइन होता है कि तलवारें उठाई जाती हैं, किसी का साइन होता है कि बादशाह जो है वो अपने शोल्डर पे उस अपनी स्वॉर्ड को, जिसे तलवार कहते हैं, उसको उल्टा करके रख लेता है, थोड़ा साइड पे थोड़ा विंगा सा कर लेता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, एक्लेट। एक्लेट का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ किंग। ये क्या है हमारे पास, नाउन है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग, माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज अकोमोडेटिंग, ठीक है, माई पेरेंट्स आर ऑलवेज अकोमोडेटिंग टू मी। मोहसिन, ठीक है, हर दिल अजीज, फ्रेंडली, ठीक है, जो हमारे साथ एहसान करे, हम पे एहसान करे, हर मुश्किल में हमारा वक्त दे, हमारे साथ हमारा साथ दे, हर मुश्किल घड़ी में, हर परेशानी में हमारा साथ दे, उसे हम क्या कहेंगे, अकोमोडेटिंग। क्या कहेंगे हमारे, अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग। आप ऐसा करें, इसके 5 सेंटेंस बनाएं। accommodating, my parents are accommodating, my friends are accommodating. Accommodating personality, person is always called a big personality, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है accomplice। क्या है, accomplice में आप फिर उसी पॉइंट पे आता हूं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था एक्सेसरी टू क्राइम, इसको मैं यहाँ इसके साथ मिला रहा हूँ, कंपेयर करता हूँ। इन दोनों वर्ड्स का मतलब बिल्कुल सेम है, एक्सेसरी टू क्राइम और accomplice। accomplice और एक्सेसरी टू क्राइम, आप इन दोनों को
सिनोनिम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। CSS की वोकैब में मिसाल के तौर पर प्रेसी के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसका सिनोनिम पूछा जा सकता है, एक सिनोनिम दे दिया जाता है या इसका एंटोनिम दे दिया जा सकता है, तो आपको फिर इसका एंटोनिम पूछा जा सकता है। ठीक है, कीप इन माइंड इन दोनों का मतलब सेम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन 12 वर्ड्स के साथ यहाँ हाजिर होंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज लर्न। वी कांट से आवरसेल्फ परफेक्ट, we are learning by ounce by ounce gradually. That's why doesn't matter if there is any mistake. So in the end I want to say, if you like my video, share it. If you like it, then subscribe it. Have a little click on bell icon, and that's all for today.